अलग सर के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। आप अलग हो, आप यूनिक हो और बहुत प्यारे हो। अगर आप 100% दोगे अपने नीट में, आपका बोर्ड हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा लाइन टीचिंग होगा और इतना आगे सब कुछ अच्छा जाएगा, बट रील्स या शॉर्ट्स हर तरीके से बेकार भी नहीं है। तो जो है ना, बहन डर गई। MR सर बहुत मेहनती टीचर है, बहुत मेहनती टीचर है। लाइक स्वाति मैम इज ऑल्सो, समृद्धि मैम, शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी क्यूट, बट शी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अलग सर इज लाइक एक रिवॉल्यूशन लेकर जो आए हैं। हर किसी को मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपका रिजल्ट काफी होता है उनको जवाब देने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए? जर्नी मतलब पढ़ाई की जर्नी की बात करूँ या करियर की जर्नी की? करियर। मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था MSc, एंड उससे पहले से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो हम 4 भाई बहन और पापा गवर्नमेंट जॉब, और जब मैं देखती थी कितना खर्चा हो रहा है, मेरे मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था मेरे घर में, तो मैं देख रही हूँ कि खर्चा बहुत है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इतना फीस ये वो। तो मेरा मन किया कि मुझे भी अर्न करना है और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है। सो मैंने BSc फर्स्ट ईयर, यानी कि मेरा 12th के बाद जो BSc फर्स्ट ईयर था, पहले मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया अपने घर पे। एक्चुअल में मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और भी अच्छा पढ़ा सकती हूँ जब मुझे रिस्पॉन्स मिला। फिर मैंने अपने, जहाँ से मेरी पढ़ाई चल रही थी, कोटा राजस्थान, तो वहाँ पे एक बहुत नामी कोचिंग है बोर्ड के लिए, डेल्टा क्लासेस, वहां पे मैंने 4 इयर्स के मतलब साइंस पढ़ाया था 10th तक के बच्चों को, एंड टिल माई मास्टर्स आई एम अर्निंग। और फिर उसके बाद मेरा जब MSc कंप्लीट हुआ और रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, एंड आफ्टर दैट मेरा प्लेसमेंट हुआ और मैंने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। और तब से, यानी कि 2017 से मैं नीट और JEE के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। क्या आप बचपन से टीचर बनना चाहते थे? नहीं, मैं बचपन से टीचर बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। मैं बचपन से IPS बनना चाहती थी, एंड कुछ चीजें होती है ना लाइफ में, हम चाहते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग के माइंड में होती हैं कि हम ये कर लें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमारे डिसीजंस बदल जाते हैं। सो बनना तो मैं IPS IAS चाहती थी, एज मुझे आज भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि मेरा पर्सनालिटी ऐसा है कि मुझे IPS IAS क्रैक करना था, बट मतलब फैमिली को सपोर्ट करना था। और मेरी उस समय ये सोच थी, क्योंकि देखो उस समय जो आपकी सराउंडिंग होती है ना, वैसी ही आपकी सोच बनती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइक मैं अर्न करूंगी, अर्न करना स्टार्ट करूंगी, तब तक मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कब कुछ कर पाऊंगी, मैं उन्हें कब सपोर्ट कर पाऊंगी। सो इसीलिए मैंने नहीं तैयारी किया कभी भी। मैं चाहती थी IPS IAS बनना, लेकिन मैंने कभी उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं, ना कभी एग्जाम दिया। और एक बार जब अर्न करना स्टार्ट किया तो बस उसी लाइन में अपने आप को पूरा 100% दिया, और बच्चों का इतना प्यार मिला कि पढ़ाने में मजा आने लगा, और अब इसी लाइन में हूँ लास्ट 11 साल से। आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या क्या कहानी? इसका एक राज है कि मैं सच बताऊं, BSc तक भी मैं ऑलराउंडर स्टूडेंट रही हूँ। लाइक मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, डांस बहुत पसंद था, पढ़ाई में मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा करती थी। तो मेरा BSc का जो एवरेज था वो उतना नहीं था कि जहां से मुझे MSc करना है वहां पे मुझे एडमिशन मिल पाए। तो मेरा लिस्ट में बहुत समय तक नंबर नहीं आया था, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी एंड ऑल होता है कि उसके अकॉर्डिंग मेरा नंबर बहुत बाद में आया था। सो आफ्टर दैट जब मेरा नंबर आया तब तक बहुत लेट हो चुका था। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में फीस जमा हो चुकी थी सेम यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगा कि अब यही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगले मंथ सेमेस्टर के एग्जाम थे, तो आई विल कंटिन्यू विद द केमिस्ट्री। टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे मुझे मास्टर्स में, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, एंड फ्रॉम दैट मैंने 9th क्लास का NCERT उठाया, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर BSc, सब कुछ दोबारा पढ़ा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में करियर पढ़ा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं बच्चों को भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता कि हमारा करियर किस चीज में, जस्ट डू योर बेस्ट। लाइक ये सच बात है, मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं था, एंड आज मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना भी पसंद है, सब्जेक्ट भी पसंद है, और उसी सब्जेक्ट को पढ़ा के मुझे बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, और बच्चों का सिलेक्शन होते हुए देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। फिजिक्स वाला में आपका एंट्री कैसे हुआ? फिजिक्स वाला में मेरा एंट्री, मैं जयपुर में एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, और 2021 की बात है, एकदम इनिशियल जनवरी फरवरी की बात है, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फिजिक्स वाला, एंड बस मतलब नया स्टार्टअप था, और मुझे था कि मतलब जहाँ पे मैं कम बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ पे अगर मैं एक साथ बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगी, मुझे PW का विजन बहुत अच्छा लगा,
दैट्स व्हाई मैं इसका पार्ट बनी। आप अलग सर से पहली बार कब मिले? अलग सर से पहली बार मैं मिली थी 6 मार्च 2021, जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग था, एंड उस दिन हमारा नए सेंटर पश्चिम बिहार का लॉन्च था। मैं फर्स्ट टाइम सर से तब मिली थी। अलग सर को बच्चों से बहुत प्यार मिलते हैं और बच्चे भी उनको बहुत प्यार करते हैं, तो क्या वजह है कि उनको इतना प्यार मिल रहा है? सर उनका विजन, मतलब कहते हैं ना कि आप कुछ शो करना नहीं पड़ता, आप बच्चों के बारे में शुरू से सर एक विजन, मतलब नहीं पता था सर क्या आउटपुट आने वाला है, बट वो अपना इनपुट दिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए मेहनत किए जा रहे हैं। आज भी ये सिचुएशन है कि और क्या बेहतर हो सकता है, वो उस बारे में सोचते हैं। तो सर बच्चे मन के सच्चे, ऐसा कहा जाता है, और बच्चे सर एनालाइज कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में कौन चाहता है। तो सर अलग सर ने हमेशा उस चीज पे काम किया जो बच्चों की, जो भी वो चीजें जो बच्चे सफर करते थे अपनी फैमिली से, या पढ़ाई न कर पाना या सिलेक्शन नहीं हो पाना, वो सारी चीज उनको मिल पाई पीडब्ल्यू से। तो वो प्यार सर बच्चों का जो पीडब्ल्यू को मिल रहा है, पीडब्ल्यू के टीचर्स को मिल रहा है, उसका पूरा श्रेय अलग सर को जाता है। अच्छा, बच्चों को नीट और बोर्ड का एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो हाँ। दोनों को साथ में लेके किस अप्रोच से वो पढ़ाई करेगा? देखिए सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम सेम है, नीट करो बोर्ड करो, सिलेबस तो सेम है ना। ये माइंड का मिथ है जिसको बच्चे बोझ बना लेते हैं कि मैं अगर ये करूंगा तो मेरा ये रह जाएगा। अगर आप 100% दोगे अपने नीट में, आपका बोर्ड हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। नीट की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? सर एक्चुअल अगर आप पूछेंगे तो नीट की एग्जाम की तैयारी फाउंडेशन से ही बच्चों को अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। सिटिंग टेंडेंसी बनती है, पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, फिर 11th से उसको समझ में आता है। एकदम से जब ट्रांजिशन आता है 10th से 11th का, तो उसको डर नहीं लगता। वो कब तक करना चाहिए? कब तक मतलब सर 12th के साथ अगर बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है। और जिसका नहीं हो रहा है वो? जिसका नहीं हो रहा है, डू योर बेस्ट, रेस्ट जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा लाइन टीचिंग होगा और इतना आगे सब कुछ अच्छा जाएगा, बट मैं अपना बेस्ट देती थी सर, वेरेवर आई एम स्टिल आई बिलीव दिस थिंग। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल से बिलोंग करते हो, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, जस्ट डू योर बेस्ट। आप कई बार अपनी सैलरी के बेसिस पर, अपनी वर्थ के बेसिस पर आपको लगता है कि हमें उतना नहीं मिला, आपको जो मिलना है आपका हक कहीं नहीं जाएगा, आपको यहाँ नहीं कहीं और मिलेगा, बट जस्ट डू योर बेस्ट। तो मेरा बिलीव है कर्मा पे कि 90% हमारा कर्मा होता है, 10% हमारी डेस्टिनी होती है, वो हमें वहां तक जरूर लेके जाती है। स्टूडेंट्स का आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल बन गया है, जिसमें को शॉर्ट्स, रील, ये सब में पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अपना डिस्ट्रैक्शन कैसे कम कर सकता है? देखो, सबसे पहली बात कि डिस्ट्रैक्शन उसको तब बोलेंगे जब वो गलत चीज में कर रहा है। रील्स या शॉर्ट्स हर तरीके से बेकार भी नहीं है। अगर हम देखें तो हम अपनी आने वाली जनरेशन से हम लोग सीख रहे हैं कि वो कितना एक्टिवली अपनी पढ़ाई के साथ, अपने प्रोफाइल के साथ, अपनी जॉब के साथ कितने अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं इस चीज को। तो मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका एम अगर क्लियर है, उसे नीट और IIT करना है, टिल योर एग्जाम डेट आपको सभी चीजों को पॉज रखना पड़ेगा और अपने एग्जाम की तैयारी पे ध्यान देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। टीचिंग के अलावा और आप किन किन चीजों में इंटरेस्ट है? मुझे डांस में इंटरेस्ट है, आउटडोर गेम्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कुकिंग करना अच्छा लगता है। बस कोई बोले ना कि ये तेरा काम है, बाकी मुझे कुकिंग करना पसंद है। आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी बहुत सारी है यार, मतलब चेंज भी होती रहती है। रिसेंटली अगर पूछो तो धुरंधर है। अच्छा। और बाकी 3 इडियट्स हैं। मुझे कॉमेडी मूवी बहुत पसंद है, तो मेरा जब भी मूड ठीक नहीं होता है, जब भी मैं लो फील करती हूँ, तो मैं परेश रावल, राजपाल यादव, इन लोगों की मूवीज मैं देख लेती हूँ। हेरा फेरी, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, मतलब ये मेरी लिस्ट में रहती हैं कि हाँ मुझे ये देखनी है। तो एक ही मूवी को बार बार देखते हैं? कुछ मूवीज ऐसी है ना कि उनके सीन पे आजकल मेम्स भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो जो है ना, बहन डर गई, बहन, अक्षय कुमार का कुछ भी वो सीन हो गया कॉमेडी, मतलब वो मूवी मुझे लगती है रिप्लेसेबल है। ऐसी मूवी आज बन ही नहीं पा रही है, तो हाँ मैं देख लेती हूँ चुप चुप के। बहुत सारी मूवीज है जो कॉमेडी है, आई मतलब लव टू सी। आपका फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस, मेरे को लगता है प्लेस डिसाइड होती है आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास के सराउंडिंग, मतलब घूमने के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो या किस उससे? घूमने का। घूमने के पर्सपेक्टिव से मुझे सब जगह घूमना पसंद है, बस मेरे साथ जो जा रहे हैं वो लोग मेरे पसंद के होने चाहिए। जैसे आपका हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड तो है ही डेफिनेटली। आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड घर का खाना, दाल चावल रोटी एंड अच्छी से बनाई हुई सब्जी, मेरा फेवरेट खाना। लड़कियों को जनरली सीरियल्स बहुत पसंद होते हैं। सीरियल्स, आई डोंट लाइक सीरियल्स। कोई भी नहीं? देखो, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, जब मैं 9, 10, 11, 12 क्लास में थी, यस मैंने सीरियल्स देखे हैं और वो सीरियल मुझे आज भी अच्छे लगते हैं। हाँ मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन तब लगते थे। लेकिन रिसेंटली मैं सीरियल्स नहीं देखती, क्योंकि वो एक
स्टार्टिंग में लिखा आता है कि वो एक काल्पनिक है, हमने देख लिया, हम वैसा ही दुनिया को समझ रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है। सीरियल्स मुझे लगता नहीं देखने चाहिए। कुछ टीचर्स का नाम बोलेंगे अभी, उनके बारे में आपको शॉर्ट में ओपिनियन देना है। ओके। MR सर। MR सर बहुत मेहनती टीचर है, बहुत मेहनती टीचर है। लाइक जो बच्चे देख पा रहे हैं ना कि वो जो पढ़ा रहे हैं इतना देर तक और इतना, उसके पीछे भी बहुत मेहनत है। हमको लगता है कि टीचर ने 1 साल पढ़ाया फिर वो उसी को पढ़ा रहे, नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। चाहे वो कोई सा भी प्रोजेक्ट उनको मिले, वो अपने बच्चों के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग टीचर है। समाप्ति मैम। समाप्ति मैम इज ऑल्सो, मुझे लगता है गर्ल्स के लिए वो इंस्पिरेशन है। लाइक वो गर्ल्स के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो उनकी कलीग्स हो, वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। लाइक उनको देखकर मुझे कितनी बार इंस्पिरेशन मिला है कि हाँ यार वी कैन डू दिस, एंड यार हर लड़की को ऐसा होना चाहिए। ऐसा मुझे समाप्ति मैम को देख के लगता है। पूकी मैम। पूकी मैम, लाइक समृद्धि मैम, शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी क्यूट, बट शी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। एंड PW की आप जितनी भी फीमेल फैकल्टीज का नाम लेंगे, मेरा सबके लिए यही कहना है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती हैं और बहुत प्यारी हैं सभी टीचर्स। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं दोनों ही। हाँ। ऋतिक सर। ऋतिक सर से इंटरेक्शन इतना नहीं हुआ है, बट ही इज ऑल्सो वेरी स्वीट। मैंने देखा है कि एकदम स्टार्टिंग में जब वो आए थे, अपने बच्चों को कितना एंटरटेन करके वो पढ़ाते थे, तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड टीचर। बढ़िया टीचर है। अलग सर के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। अलग सर इज लाइक एक रिवॉल्यूशन लेकर जो आए हैं, तो वो इमोशन है बच्चों का। और मैं मतलब क्या बोलूं, मतलब कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ उसके बाद का जर्नी भी जो एक बच्चे का होता है अर्निंग तक का, वो सब उन्होंने देखा है। एंड उन्हीं की मेहनत वही एक रीजन है कि हम सभी टीचर्स इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन पाए और इतने सारे बच्चों को हम पढ़ा पाए और उनके विजन में हम एक पार्ट बन पाए, तो सारा क्रेडिट उनको जाए। आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल जो कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं? जब मेरा MSc का रिजल्ट आया था और मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, और मेरी पूरी फैमिली को यकीन नहीं हुआ था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एंड जब वो न्यूज़पेपर में आया था तो किसी को नहीं पता था घर पे, इवन मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया था, ये मेरे को मालूम था, पर गोल्ड मेडलिस्ट हो जाऊंगी ये मेरे को नहीं मालूम था। तो आया था मेरा नाम, दैट डॉली शर्मा, पुत्री श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा, मेरे पिताजी का नाम। एंड दैट वाज द मोमेंट दैट पहली बार घर में इज्जत फील हुई थी, है ना? सच्ची। सो उसके बाद घर वालों का भी मुझे देखने का नजरिया बदला, बाकी मेरा खुद पे विश्वास तब जनरेट हुआ था। अच्छा, फिजिक्स वाला का कोई ऐसा पल जो कि आपके लिए यादगार बन गया? फिजिक्स वाला के बहुत सारे पल, ये जो इवेंट्स होते हैं ना, आगाज, आभार, इनमें जो बच्चों का प्यार मिलता है, तो ऐसा लगता है यार कि जिंदगी में खुद का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब फील होता है मुझे, अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझे बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, मोर देन माई फैमिली। जितना प्यार मुझे बच्चों से मिला है, ऑनलाइन पढ़ाती थी तब भी, हाइब्रिड पढ़ाती हूँ तब भी, ऑफलाइन पढ़ाया था तब भी, तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरे बच्चों का प्यार जो मुझे मिलता है। और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब मैं अपने बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ। आपका एक ऐसा मैसेज जो कि सभी बच्चों को देना चाहेंगे? सभी बच्चों को, आइदर गर्ल्स एंड बॉयज, जस्ट डू योर बेस्ट, बिलीव योरसेल्फ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। आप अलग हो, आप यूनिक हो और बहुत प्यारे हो। भगवान ने आपको ये जन्म दिया है, आप जो बेस्ट कर सकते हो, जिस स्किल में कर सकते हो उसमें करो। अपना कंपैरिजन किसी से मत करो। अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी कंपैरिजन कर रहा है, अपने आप को बचाओ। और हर किसी को मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपका रिजल्ट काफी होता है उनको जवाब देने के लिए। फाइनली आपको मंजिल इंडिया पॉडकास्ट पर कैसा लगा? अच्छा लगा। मुझे सबसे बेस्ट बात आपका ये लगा कि आप गोड्डा से स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए आए। आई नो मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा था, अभी भी हम लोग जिस लोकेशन पे बैठकर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो हो पाया, उसका श्रेय पूरा आपको जाता है। एंड मुझे लगता है डेस्टिनी लिखी थी। हमारी बात शायद 1 साल पहले या 6 महीने पहले कभी हुई थी, एंड आज पॉसिबल था। और आपका ये एफर्ट देखकर कि आप आए स्पेशली यहाँ पे, आई कांट डिनाई। सो अभी मेरी हालत नहीं थी पॉडकास्ट देने की, बट मुझे लगा आप आए हो तो यू डिजर्व सम टाइम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।